आज की ये जो पत्रकार वार्ता है, ये कल मैराथन दौड़ हो रही वाली है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो नरेंद्र मोदी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विशाल मूर्ति की स्थापना के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और उस कार्यक्रम का पहला भाग वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, और कल उनकी पुण्यतिथि है। और इस पुण्यतिथि में पूरे देश में कल मैराथन की दौड़ है, और यह कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है। एक समय में एक साथ छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम दिए गए हैं, और पूरा देश में हर प्रदेश में कोई न कोई प्रमुख बनाया गया है, कार्यकारिणी बनाया गया है। और कल ही मुझे सूचित किया गया कि छत्तीसगढ़ के लिए संयोजक के रूप में दिल्ली से मेरा नाम आया। कल मुझे संयोजक नियुक्त किया गया और कल मैराथन दौड़ है, और इतने कम समय में इस कार्यक्रम को हमको आयोजित करना है। और काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे पार्टी के द्वारा दो सहयोगी, उपासने जी और संजय श्रीवास्तव, दो मेरे सहयोगी रहेंगे, जो पूरे प्रदेश में दौरा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो कार्यक्रम तय किए गए हैं कि गांव के प्रत्येक घर से अनुपयोगी जो लोहे की वस्तु होगी उसको एकत्रित करना, और जिस गांव में जाएंगे उस गांव की सीसी में मिट्टी लाना। ये मंडल स्तर पर भी मंडल के अध्यक्ष हैं वो संयोजक होंगे, जिला स्तर पर जिला के जो अध्यक्ष होंगे वो संयोजक होंगे, और उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। मंडल में जितने लोहे के औजार और गांव की मिट्टियां एकत्रित होगी वो मंडल जिले में लाएंगे, और जिले से वह रायपुर में एकत्रित होगा, और गुजरात से जो इस समिति के जो संयोजक होंगे वो किसी को नियुक्त करेंगे, वो गुजरात से आकर यहां से मिट्टी और लोहा यहां से ले जाएंगे। ये यूनिटी ऑफ स्टैच्यू एक देश के लिए ऐसा मिसाल होगा कि हम अगर देखते हैं कि एफिल टावर देखते हैं तो हमको फ्रांस की याद आती है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखते हैं तो हमको अमेरिका की याद आती है, और उसी तरीका हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को देखेंगे हमको भारत की याद आएगी। एक ऐसा कार्यक्रम है और ऐसे महापुरुष जिसको हम शुरू से उनके कार्यों के आधार पर उसको लौह पुरुष कहते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उस लौह पुरुष को भुला दिया था, और नरेंद्र मोदी जी ने उस लौह पुरुष को एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में उसको स्थापित करने का जो प्रयास किया है, वास्तव में यह सराहनीय कार्य है। और हम सही मायने में हम लौह पुरुष को और लौह के माध्यम से उनको मूर्ति बनाकर हम सही काम कर रहे हैं। कल मैराथन दौड़ है। कल मैराथन दौड़ में सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है कि जो भी, चूंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और इसके लिए हम सबको इसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सुभाष स्टेडियम से 8 बजे प्रारंभ होगी, और 2 किलोमीटर हमको इस कार्यक्रम को करना है। हमको जो निर्देश मिला हुआ है कि 2 किलोमीटर से ज्यादा ना किया जाए, तो 2 किलोमीटर स्टेडियम से छोटा पारा, कोतवाली, मालवी रोड, जय स्तंभ, शास्त्री चौक और सुभाष स्टेडियम पूना होगा। हमको निर्देश मिला है कि जहां से हम प्रारंभ करेंगे
वहीं पर ही समाप्त करना है। इसलिए सराउंडिंग हम गोल लिए हैं और यह मैराथन दौड़ कल संपन्न होगा। इसमें हमने जितने एनजीओज हैं जो सामाजिक काम में लगे हुए हैं और व्यापारी प्रकोष्ठ के लोगों से भी कहा कि व्यापारी लोग भी इसमें सम्मिलित हों, विद्यार्थी हैं, स्कूल कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं, सभी लोगों को हमने प्रयास किया है कि इसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। और मुझे विश्वास है कि कल यहाँ के रायपुर का मैराथन दौड़ सफल होगा। मुझे इतना ही आप लोगों से कहना था। कितने लोग इसमें सम्मिलित होंगे जी, एक अनुमान कितने लोगों का? कम से कम हम 5000 तो इकट्ठे हों, सम्मिलित हों, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। 8 बजे सवेरे और ये पूरे प्रदेश में होंगे, सभी जिला केंद्रों में होंगे। देश में 565 स्थान हर जिले में होगा। और कल यही हमारे पार्टी ऑफिस में कल जिला अध्यक्ष और महामंत्रियों की कल बैठक हुई, जिसमें सारे पत्रक दे दिए गए हैं, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और सभी जिला प्रमुख में यह मैराथन का कार्यक्रम होगा। देश में 565 स्थान। अब उसको तो शुरू कर चुके हैं कई प्रदेश में, चूंकि हमारे प्रदेश में चुनाव था इसलिए हमने प्रारंभ नहीं किया और इसको हम जल्द ही यहाँ पर भी प्रारंभ करके बैठक लेकर, और जो मंडल अध्यक्ष को हमने मंडल का संयोजक बनाया है, जिला अध्यक्ष को जिला का संयोजक बनाया है और सारे लोगों की हम बैठक बुलाकर कार्यक्रम तय करेंगे और जल्दी से जल्दी इस कार्य को प्रारंभ करवाएंगे। मिट्टी का उपयोग इसलिए होगा कि जहां पर मूर्ति स्थापित होगी, जहां पेडेस्टल बनेगा, वहां पर देश के सारे गांवों के मिट्टियां वहां पर सम्मिलित हो, यह भावना है। चाहे तो हम किसी उद्योगपति को बोलकर या किसी फैक्ट्री वाले को बोलकर लोहे ले सकते थे, लेकिन हमारी भावना है कि लोगों को लगे कि जो मूर्ति बनी है उसमें, उस मूर्ति को देखने से लोगों को लगे कि इसमें भी मेरे योगदान है, यह भावना देशवासियों को हो, इसके लिए यह सब कार्यक्रम हो रहा है। अब वो तो इकट्ठा होने के बाद होगा, क्योंकि 154 फीट मूर्ति की ऊंचाई होगी, 5 मंजिल के बराबर उसका पेडेस्टल होगा। ये लोहा उसमें यूज किया जाएगा क्या? ये लोहा यूज किया जाएगा। नहीं, वैसा अनुमान नहीं है। अब हम किसी के घर में मंगने गए तो कोई 1 किलो दे दिया, कोई 1 ही पाव दे दिया, तो ऐसा तो कोई अनुमान नहीं होता। तो जिसके घर में जो अनुपयोगी औजार है वही देंगे वो। तो ऐसा फिक्स होता कि हम 1 किलो हमको हर परिवार से लेना है तो मैं बता सकता, लेकिन इसमें कोई टारगेट है नहीं। नहीं, कोई टारगेट नहीं, टारगेट वाला कार्यक्रम नहीं जी। और नहीं, वैसा और नहीं, जो घर में काम आया हो। अब जैसा हंसिया है, टूट गया है, अनुपयोगी फेंक दिए, तो वो हंसिया के टुकड़े को देंगे। किसान जो है वो नांगर चलाते हैं, नांगर का जो लोहा होता है वो अनुपयोगी होता है, तो नांगर का लोहा को देंगे, उसको ले लेंगे। इस तरीके से जो अनुपयोगी, उनका जो काम किया हुआ, नया कोई चीज नहीं, जो अपने व्यक्तिगत उपयोग में लाया हो, घर में उपयोग लाया हो, ऐसे औजारों को लेना है। ये इकट्ठा करने का कुछ नियत तो होगा कि इतने दिनों के भीतर अपने को लेना है ताकि उसको पहुंचाया जा सके, 15 दिन, महीना दिन। नहीं, मैं बोला ये तो हमारा कार्य पूरे दूसरे प्रदेशों में कार्यक्रम चालू हो चुका है। हमारे प्रदेश में पीछे इसलिए हुए कि हमारे यहाँ चुनाव था और 12 तारीख के बाद ये कार्यक्रम सब खत्म हुए, इसलिए उसके बाद फिर इसकी हम कल बैठक लिए और बैठक लेकर कल के मैराथन के लिए हमने कार्यक्रम सब तय कर दिए हैं। अब ये लोहा का जो मिट्टी जो एकत्रित करना है, इसको जल्दी से जल्दी हम बैठक लेकर इसको भी हम प्रदेश में चालू करवाएंगे। और जब प्रदेश में चालू करवाएंगे तो उसको हम समय सीमा बांधेंगे, कोई लंबा समय तक तो नहीं चलने वाला। तो हम बैठ कर तय करेंगे कि हमको 1 महीने में करना है, 2 महीने में करना है, वो तय कर लेंगे। ये पुराना लोहा इकट्ठा करके उसको बनाया जाएगा या इसमें कोई नया लोहा भी मिलाया जाएगा? अब उसमें कितना इकट्ठा होता है उसके आधार पर होगा कि हमको मान लो 10 टन की जरूरत है और हमारे पास 8 ही टन 9 टन हुआ तो 1 टन मिलाना पड़ेगा। पुराना स्क्रैप से तो मेल्टिंग करके नया करके करना, तो नई इंडस्ट्री गुजरात में लगेगी।
नहीं इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी इसमें। तो लगेगा मेल्टिंग कितनी लगेगी उसमें, और जो मैंने मोदी जी का इंटरव्यू सुना है जी। उसमें कहा गया था कि ये तो कम से कम 5 साल 10 साल की योजना है, हाँ। काफी लंबा उसमें लोहा लगेगा, कई टनों कुछ ऑब्जेक्शन लिया है, तो 2-4 इंडस्ट्री तो लगेगी मेल्टिंग करने। अब उसमें कितना एकत्रित होता है, हो सकता है कि जितना मूर्ति लगे उससे ज्यादा एकत्रित हो जाए, तो अभी हम नहीं बोल सकते उसको। एक इसका कर देंगे, ये दिखा ये है ना, लेना हो तो लेना, खड़ो। ये मैराथन दौड़ का यहाँ से आया, गुजरात से आया हुआ है। हाँ हाँ टी शर्ट है, हाँ हाँ, कल दौड़ के लिए टी कल शर्ट दौड़ के लिए है जी। आप लोगों में से कौन कौन रहे? सब रहेंगे, सब रहेंगे हम लोग, मुख्यमंत्री भी रहेंगे। हाँ। जितने और गुजरात से एक केंद्रीय कोई न कोई आएंगे जो उसमें सम्मिलित रहेंगे। ये तो मुख्यमंत्री झंडे वगैरह दिखाए, कौन दिखाएगा? सीएम साहब बाहर है, सीएम साहब बाहर है, कोई ना कोई केंद्रीय नेता जो आ रहे हैं वो दिखाएंगे। जो केंद्रीय वहां से गुजरात से जो तय हुआ है एक व्यक्ति, वो आएंगे, वो हरी झंडी दिखाएंगे। हर प्रदेश में केंद्रीय नेता जा रहे हैं, वो आएंगे, वो हरी झंडी दिखाएंगे। सांसद आ रहे हैं कि सारे सांसद आ रहे हैं? नाम आज कोई नहीं आया है। सांसद रहेंगे कब? वो आज आज जिले में रहेंगे, वो आज सांसद अपने जिले में रहेंगे। आज आएगा जी, सभी जिले के प्रमुख नेता अपने अपने जिलों में शामिल होंगे। यानी विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो अपने जिले में रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।